वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज मैंने फिर से आज रियलाइजेशन अकाउंट लिया हुआ है। तो आपका ये वीडियो एक साथ में और वीडियो बना दूं तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट या जो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है ये पूरा हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट पे मूव करूंगा। तो इसलिए आपका टाइम बचाने के लिए मैंने फॉर्मेट बना रखा है। अब सीधे मैं आता हूँ रियलाइजेशन अकाउंट पर। मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें भाई कैश, बैंक, स्टॉक, बुक डेट्स है, प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, रीटाज लोन, रिजर्व, रीटा और शोभा आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म और शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ये रीटा और शोभा दो हैं और दे आर इक्वल पार्टनर्स। तो जो है कि वो बाकी मैं करता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एसेट्स इधर ट्रांसफर होंगे कैश और बैंक को छोड़ करके। तो एसेट में इधर ले लेता हूँ, डाल देता हूँ फटाफट। देखो स्टॉक है 75,000, स्टॉक 75,000, बुक डेटर्स मतलब डेटर्स कितने हैं 66,000, बुक डेट्स 66,000। इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी है 6,000। प्रोविजन फॉर डीडी, प्रोविजन फॉर डीडी है 6,000, ये लीजिए। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है 45,000, प्लांट एंड मशीनरी 45,000। और इसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग 48,000, लैंड एंड बिल्डिंग 48,000। लाइबिलिटी साइड में है सन्ड्री क्रेडिटर्स 75,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 75,000, बिल्स पेएबल 30,000, बीपी है 30,000। उसके बाद रीटास लोन है, जो पार्टनर है उसका लोन दिया हुआ है 15,000, जो यहाँ नहीं आएगा। रिजर्व है 24,000, वो यहाँ नहीं आएगा, राइट। अब थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके फिर आ जाते हैं बैंक पर। बैंक अकाउंट इधर भी कर देते हैं, बैंक अकाउंट, ठीक है। ये आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमने डाल दिया। अब इस पर आते हैं बैंक अकाउंट पर, ठीक है। थोड़ा तिरछा हो जाता है हमसे, पता नहीं स्लैंट हो जाता है। एक Rita took 25% of stock at a discount of 20% in the settlement of her loan। अब देखिए, थोड़ा आप लोग कंपटीशन दे रहे हैं तो थोड़े अपने शॉर्टकट्स डेवलप करने पड़ते हैं। जैसे किसी चीज का 25%, तो 25/100 क्या होता है 1/4। तो सीधे 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर किसी चीज का 25% निकालना है तो लंबे प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है, सीधे उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। इसी तरह से 20% निकालना है तो 20/100 करेंगे तो आएगा 1/5, तो सीधे 5 से डिवाइड कर दीजिए। लंबे प्रोसेस में जाने से बचिए, शॉर्टकट्स डेवलप करिए, टाइम सेव होगा, टाइम बचेगा। इसी तरह से किसी चीज का 10% निकालना है, एक जीरो उड़ा दिया 10% आ जाएगा। अब अगर किसी चीज का 5% निकालना है तो पहले एक जीरो उड़ा के 10%, उसका हाफ कर लो 5%। इस तरह से बहुत सारे शॉर्टकट डेवलप हो जाते हैं धीरे धीरे।
तो ये कह रहा है कि रीटा जो पार्टनर है वो 25% ऑफ द स्टॉक लेती है एट द डिस्काउंट ऑफ 20% इन द सेटलमेंट ऑफ हर लोन। अच्छा, ये जो रीटा ने फर्म को लोन दिया है, इसके बदले में वो स्टॉक ले रही है कितना? 25%, पूरा नहीं, 25% स्टॉक ले रही है, और वो भी 20% के डिस्काउंट पर, और वो उसके लोन से एडजस्ट होगा जो उसने फर्म को लोन दिया है 15,000, राइट। आइए निकालते हैं पहले स्टॉक। देखिए यहाँ पर है 75,000, तो 75,000 का जो स्टॉक है उसका पहले हमें निकालना है। इट्स 25% और फिर 20% डिस्काउंट। देखिए तो 75,000 अपॉन 4 कर दीजिए, 25%, 4 1 जा 4 3 5, तो 4 8 जा 32 30, 4 7 जा 28 20, 4 5 जा 20। देखो आ गया इसका 25% कितना आया? 18,750। अब इसका 20% कह रहा है डिस्काउंट, तो 20% कितना हो जाएगा? 20/100। 20/100 आप करेंगे तो क्या आएगा? 1/5, 5 से डिवाइड कर दीजिए। देखो 5 3 जा 15, 3 7, 5 7 जा 35, 2 2 5 5 5 जा 25 0, 3,750। 3,750 का, पहली बात 18,750 का वो स्टॉक ले रही है, उस पर 3,750 का डिस्काउंट हो जाएगा, राइट। अब ये तो इजी है, देखो 18,750 माइनस 3,750, 750 750 कैंसिल, 18 में से 3 15,000। तो देखो 15,000 का ही उसका लोन है, 15,000 का ही लोन है। वो क्वेश्चन में लगा दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। तो ये लोन के अगेंस्ट इसका सेटल हो गया। यहां देखो लिख देंगे रीटास लोन अकाउंट, $15,000। चूंकि वो उसके कैपिटल से नहीं होगा, क्योंकि वो अपने लोन के अगेंस्ट कर रही है। अब वो लोन के पैसे नहीं लेगी, या बिजनेस को लोन का पैसा नहीं देना पड़ेगा, इसलिए वो 15,000 उसका लोन सेटल हो गया स्टॉक के बदले में, राइट। अगला है बुक डेट्स रियलाइज 54,000। बुक डेट्स या डेटर्स, $54,000, ठीक है। बैलेंस ऑफ स्टॉक वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। जो बैलेंस स्टॉक था, देखिए बैलेंस कितना था? टोटल है 75,000, 18,750 को रिटर्न ने ले लिया, तो कितना बचा? 14 में से 8 गए 6, 6 माइनस 1 5। देखो 56,250 का स्टॉक बचा, 18,750 का वो रीटा ले गई, तो 56,250 का स्टॉक बचा। इट इज बीइंग सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। ये 30% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। इसके दो तरीके हैं, या तो 30% करके निकालो, फिर 56,250 में 30% जोड़ दो, ऐड कर दो, या एक तरीका है कि सीधे 130, इसे 100 रुपए की चीज है और 30 रुपए के प्रॉफिट पर, या 30% के प्रॉफिट पर, सीधे 130 कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। 56,250 इंटू 130/100। देखो 0 0 सब काट दिया, 13 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 13 5 जा 65,
13 2 जा 26 और 6, 13 5 जा 65, 5 6 कैरी हुआ, 13 2 जा 26 और 6 32, 3 कैरी हुआ, 13 6 जा 78 और 3 81, और 13 5 जा 65 और 8 73, 73 125 स्टॉक, 73 125 ये हो जाएगा सिंपल। पहले निकालो कितना बार 56,250 बचा हुआ था 56 to 50, और उसका 130% कर दो, सीधे आ गया 30% प्रॉफिट पर सेल कर दिया, राइट। और अब देखते हैं क्या है। सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड आउट एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर्स का इधर आ जाएगा, क्रेडिटर्स 10% डिस्काउंट। क्रेडिटर कितने का है? 75,000। 75,000 में 7500 निकाल दो, 10%। देखो 7500 हुआ ना 10%। एक जीरो उड़ा दो, 5 14 माइनस 7 7 6 67,500, तो हो गया 67,500, राइट। बिल्स पेबल वर पेड इन फुल, तो बीपी आपका था 30,000, $30,000। प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज 75,000। प्लांट एंड मशीनरी P&M कर दे रहे हैं 75,000, और है लैंड बिल्डिंग 1,20,000, L&B 1,20,000। रीता टू गुडविल ऑफ द फर्म एट द वैल्यू ऑफ, देखो रीटा एक और कर रही है, रीता टू गुडविल ऑफ द फर्म एट द वैल्यू ऑफ 30,000। तो ऊपर करते हैं रीटा's कैपिटल अकाउंट, $30,000, राइट। लाइट आ रही, शैडो आ रहा है, लाइट नहीं शैडो। Rita took the goodwill of the firm at value of 30,000. Unrecorded asset of 6,900 was handed over to an unrecorded liability of 6,000 through settlement. कोई अनरिकॉर्डेड एसेट रहा होगा और फिर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी थी, उसको आपस में एडजस्ट कर दिया, कोई काम नहीं यहाँ पर। नो एंट्रीज रिक्वायर्ड। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 5,000 to 50। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 5,250। ठीक है जी, चेक कर ले एक बारी। स्टॉक, डेटर्स, प्लांट, मशीनरी, लैंड बिल्डिंग 4 हो गए, ठीक है। और तो नहीं कुछ लग रहा। क्रेडिटर्स बीपी, रीटास लोन हो गया, रिजर्व जाएगा कैपिटल में। स्टॉक बुक डेट रियलाइज 54,000, और सन्ड्री क्रेडिटर्स पे 10%, ठीक है, 75,012, ठीक। आइए देखो, पहले टोटल अमाउंट कर लेते, इधर ही कर लो। 67,500, 30,000 और 5,000। देखो 30 और 5 35,000, 35, और इधर का 65 67, तो 67 और 35 में ऐड करोगे, 65 में 35 तो 1,00,000 हो जाएगा, 1,02,500, 1,02,500, ठीक है। देखो 35 और यहाँ ले लो 65, 1,00,000 और 2,500, तो 1,02,500। इधर आ जाइए, देखो ये 54,000 है, 73,125, 75,000, 1,20,000। देखो कोई बात नहीं, ये आप ब्रेक करके कर लेते हैं। देखो 1,20,000, सीरियस जाओ, 1,20,000 और 75,000 कितना हो जाएगा? 1,95,000।
1,95,000 में 5 इधर से निकाल दो तो हो जाएगा 2 लाख, और इधर से 5 माइनस कर दो तो 68, तो 2,68,125। अब 2,68,000 में 54 ऐड कर दो, 268 में 2 डालोगे तो 270 हो जाएगा, 270 में 52, तो 270 और 52 हो जाएगा 322, 3,22,125, 3,22,125। मैं चेक कर लेता हूँ भाई, देखो दूसरे तरीके से कर देखो, पहले राउंड फिगर लेते 50,000, 70,000, 1,20,000, 70,000, 1,90,000 और 1,00,000, 2,90,000, ठीक है। अब देखो 20,000, 5 25,000, 3 23,000, 23 और 4 27,125, तो 290 और 27, 10,000 चला जाएगा, ठीक है। तो देखो कितना था, 50 और 70, 1 20, 1 20 2 40, ऐसे ले लो, 50 70 1 20, 1 20 2 40, 2 40 और 75, 60 और 15, तो 3 15 हो जाएगा, 3 15 और 4 3 19 और 3 22, ठीक है, 3,22,125। अब इसको करते हैं क्लोज। ये डाउन हो जाता है तिरछा। अब आइए 3,22,000 है, ये इधर का ऐड कर लेते हैं। देखो 30 30 60 और 15 75, सीधा 30 30 60 60 15 75 75, 1,50,000, 1,56,000, देखो 1,56,000 में 3,22,125, 3,22,125, 628 5 2 7, 4,78,125 आ रहा है। 3 22 1 25 है ना, तो 1 56, 4 लाख हो गया। 22 और 56 में 22 ऐड करोगे तो 78, ठीक है। 478,125, 4,78,125। अब इधर अभी चेक कर लेते हैं कि क्या आता है। देखो 75,000, 66, 45, 48, पचहत्तर में ये 66 है ना, पहले राउंड कर लेते हैं। देखो 70 और 60 130, 130 और 40 170, 170 और 40 210, तो 2,10,000 हो गया। और 5,000 6 11,000 और 5 16,000 और 8 24,000, 2,34,000। उसमें 1,02,500, 1,02,500 ना, 6 3 3,36,500, हाँ 2,34,000 और एक 3,36,500। अब डिफरेंस, अच्छा ये बड़ा आ रहा है तो 478 आ जाएगा यहाँ पर, 4,78,125। देखो 4,78,125 में 3,36,500, 11 minus 5 6,
7 माइनस 6 1। ये कहीं गड़बड़ लग रहा है क्या? ओहो, ये नहीं ऐड किया क्या? ये देखो, ये मैंने ऐड नहीं किया है, 250। सॉरी सॉरी सॉरी। ये हो जाएगा, एक मिनट देख लेता हूँ। 30 5 35 ठीक है। अब हाँ, ये हमने ये मैं 250 भूल गया था। ये 750 होगा। ये हो जाएगा 750। ठीक है, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा आपका 750। ठीक है। 5 12 माइनस 5 7 0 आ जाएगा यहाँ पे। 10 माइनस 7 3 7 माइनस 6 1 7 माइनस 3 4 और 141 375। ठीक है, मैं ये भूल गया था। ये हमने ऐड किया 67 500 30,000, यहाँ से 5,000 राउंड में लिया था ना, ये 250 रह गया था, सॉरी। ये आ गया आपका आंसर। तो प्रॉफिट है 141 375। योर प्रॉफिट इज 141 375। ठीक है। हाँ, अब इसको 2 में डिवाइड कर दो, दे आर इक्वल पार्टनर्स। 7 और 1 में जाएगा नहीं तो 0 लेना पड़ेगा। 3 2 6 12 1 7 2 8 16 1 5 2 7 14। ये आएगा 70,670। तो एक राउंड कर देंगे, अभी यहाँ लिख दे रहे हैं। देखो, हमें उसमें जरूरत पड़ेगी ना कैश की, कैश बुक में, तो कैश नोट कर दे रहा हूँ। प्लस कैश है 322 125 और माइनस कैश है 102750 102750। ठीक है। और इनके प्रॉफिट हो जाएंगे 70,687। राउंड कर दो, 70,608। देखो 687 है ना, इसको 8 ले लेते हैं और उसको 7 राउंड में आ जाएगा। और 70,687। ठीक है। एक का कम आएगा तो राउंड में रहेगा, नहीं तो डेसिमल में। अकाउंट्स में डेसिमल में नहीं होता है, आपको राउंड ही करना पड़ता है। ठीक। अब मैं ये आपका निकाल दिया। सॉरी, इसमें 250 में भूल गया था, मैं फिर से कर दूं, तो इसलिए वो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था। अब मैं बनाऊंगा कैपिटल अकाउंट। इसको हटा दूं, आपका टाइम सेव करने के लिए मैं रिमूव कर देता हूं उसको। ये मैंने बना दिया है कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। तो इनके बैलेंसेस हैं, देखिए, रीटा का 90,000 और शोभा का 30,000। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 30,000। रिजर्व है 24,000 का रिजर्व है, आधा आधा हो जाएगा। 12,000। रियलाइजेशन प्रॉफिट लिख दे रहा हूं। $70,688 688 70,688। चलो, और 70,687 ले रहे हैं। ठीक है, एक कम हो जाएगा, एक का, नहीं तो राउंड नहीं होगा। ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, रीता ने गुडविल लिया था 30,000 का, देखिए इधर आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। 30,000 गुडविल ली थी। और कुछ क्लोज करते हैं।
90,000, 12,000 और 70,000, 70 और 90 कितना हो जाएगा? 1,60,000, 1,60,000 और 12, 1,72,000, 1,72,688। इनका हो जाएगा देखो 70 और 30, 1,00,000, तो 1,12,687, 1,12,687, 1,72,688, 1,12,687। ठीक है। टू बैंक अकाउंट, एक 72 में 30,000 निकाल दीजिए, 142, 72, 70 में से 30 निकालोगे 40 आएगा, तो 172 में 30, 142, 1,42,688। इनका तो कुछ नहीं है, 1,12,687। चेक कर लेते हैं, 142,688 ठीक है, इन्होंने भी वही किया है। चलो, ये आपका हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बचता है कैश अकाउंट। इनका ये मैं नोट कर देता हूं, कैपिटल बैलेंसेस 142,688 लिखा है फिर ऊपर, तो 112,687, राइट। अब एक मैं हटा देता हूं, फिर वो कैश अकाउंट बनाता हूं। देखिए ये कैश अकाउंट है लास्ट। इनके पास वो है कैश और बैंक दोनों है, तो लिख देता हूं मैं। कैश का तो बैलेंस, चूंकि कैश अकाउंट है तो बैलेंस बीडी हो जाएगा। ये है 6,000 और हो जाएगा बाई टू बैंक, सॉरी, या सीधे लिख दो। ये है 30,000। ये सारा ट्रांसफर हो गया, बैंक वाला भी कैश में आ गया, बैंक डेबिट टू बैंक, कैश डेबिट टू बैंक क्रेडिट। ठीक है, तो सारा हमने कैश ट्रांसफर कर लिया। अब देखो रियलाइजेशन से कितना आया था, बाई टू लगाना जरूरी नहीं है, आईसीआई का रूल आ चुका है बहुत पहले। ये तो एक हैबिट में हम लोग लिख देते हैं, बाई टू लगाना जरूरी नहीं है ब्लेजर में। देखो हाँ, ये आया था 322,125, 322,125, ये कैश आया था। $322,125। अब ये यहाँ पे आ जाएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट, आया था 1,02,750, 1,02,750। ठीक है। देखो चूंकि अगर लोन होता किसी पार्टनर का तो यहीं से पेमेंट हो जाती है, कैश से डायरेक्ट, इधर ही लिखते हैं लोन अकाउंट। ठीक है, लेकिन रीटा ने लोन तो दिया था जरूर, लेकिन उसने उसके बदले में स्टॉक ले लिया, वो सेटल हो गया। ठीक है, तो यहाँ नहीं आएगा। और मैं देखता हूँ कोई कैश ट्रांजैक्शन है क्या। अब तो नहीं दिख रहा कुछ। इंडिया कैपिटल्स डालते हैं, आर कैपिटल अकाउंट 142,688 और एस कैपिटल अकाउंट 112,687।
देखो 1 लाख 1 लाख 1 लाख, ये तो 3 लाख हो गया सीधे सीधे, ठीक है। 12 42 56 54, 3 लाख और ये होगा 12 42 कितना हो जाएगा 354 और 2 356 और ये ऐड कर लेते हैं जरा, देखो ना 750 688 687 8 7 15 8 8 16 5 8 7 5 हो जाएंगे ना, 8 7 15 5 1 6 8 8 16 6 22 2 और 6 6 12 7 19 2 21 2125 7 8 15 5 8 13 और 8 21 1 22 2 6 is 12 और 7 9 2 21, तो 2125 और उधर कितना जोड़ा था हमने 3 लाख 42 और 54 टू 350, एक मिनट 54 और 256 ना 356 टू 358 125 358 125 ये आ रहा है, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं 322 में देखो 322 125 है, 322 में 38 करो कितना हो जाएगा 352 प्लस 30 352 में 6 ऐड करोगे तो 358, थैंक गॉड 358 125 ये आ गया। ये आपका कैश बुक हो गया और दोनों साइड मैच हो गया। दोनों साइड के मैच होने का मतलब है द आंसर इज करेक्ट। आपको एग्जाम में ही पता चल जाएगा कि इस पर आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि अगर कैश बुक का दोनों साइड मैच हो गया तो आपका करेक्ट है। अगर कहीं भी एक सिंगल 1 रुपए का, जैसे हमने 250 में भूल गया था उसमें, तो मैच नहीं करेगा। तो वहीं से आपको पता चल जाना चाहिए था कि जो है कहीं गलती है, उसको दोबारा से रीचेक कीजिए। कहीं न कहीं जिससे हमसे हो गया 250 भूल गए, ये बहुत कॉमन एरर है, किसी से भी हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है, ये जो ह्यूमन एरर्स होते हैं ना, वो मेमोरी से चला गया। आप आगे, आपका दिमाग आगे चल रहा है, पीछे कोई चीज़ छोटी सी भूल गई, तो इसलिए खट से रीचेक करिए कि हाँ कहाँ कोई कैलकुलेशन एरर्स हो। 90% क्वेश्चंस जो होता है वहाँ पे कैलकुलेशन एरर होता है, लोग जल्दबाजी में करते हैं, प्रेशर रहता है एग्जाम का। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मैं अपना लिखिए सीए का जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए, और आप अपनी प्रॉब्लम को डालिए उसमें कमेंट बॉक्स में, मैं उसको वीडियो बना दूंगा। और अगर आप लोगों ने साथ दिया, सपोर्ट किया, तो मैं लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा। और किसी को कोई बात नहीं समझ में आ रही है, उसको लग रहा है कि मुझे किसी और तरीके से बताना चाहिए या कहीं पर कुछ किसी, तो आप बेधड़क कहने का मतलब है आपका जो सुझाव है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कंप्लेन भी करोगे, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आई रिस्पेक्ट योर कंप्लेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।